हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग कर रहे थे सी टेट पेपर वन मतलब लेवल वन का ईवीएस का प्रीवियस ईयर सेट हम लोग कर रहे थे। एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सितंबर 2014 का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये जो मेरे पास बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर एम है। यदि किन्हीं के पास होगा आप इसे मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब सब कुछ का लिंक देता जा रहा हूँ। टेलीग्राम हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हो, मैं सभी का लिंक दे दिया हूँ वहाँ पर। फिर से मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा क्या दिक्कत है, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो ऐसे आप कमेंट ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि मैं पीडीएफ देना भूल जाऊँ तो एक बार ग्रुप में आप मुझे इन्फॉर्म कर दिए, बहुत सारे काम के कारण मैं भूल भी जाता हूँ। क्लियर है। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अडैन इजी लर्निंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया है कैसे होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो सितंबर 2014 का ये सेट है और बुकलेट नंबर एम था हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन आ गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। एक और बात मैं बताता हूँ, देखिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। रीज़न है कि 100 में से 80 कैंडिडेट हिंदी वाले हैं, आप लोगों को पता हो। खास करके यूपी वाले, दिल्ली वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम वाले भी 50-50 असम तरफ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिंदी वाले मुझे ज़्यादा मिले, इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, मैं ऐसा वीडियो अपलोड करता हूँ, ये वीडियो कटे ना, दोनों तरफ को पता है। ऐसे भी सब हिंदी, ये भी ठीक है, स्केच भी ठीक है, पेन भी ठीक है मेरा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा बस मैं जूम कर लेता हूँ इसे। क्लियर है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया है। पूछा है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातु क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अच्छा, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच बीच में कोई भी कंटेंट आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ होता है बता भी देता हूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा सर, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो कांसा है जो ब्रॉन्ज है वो दो एलिमेंट मेटल से बना है। दो मेटल कौन कौन से हैं। तांबा और जस्ता, जिसे हम लोग कॉपर और जिंक कहते हैं। दूसरा हमारा कॉपर या टीन है। तीसरा कहता है कॉपर या आयरन है। चौथा कहता है एल्युमिनियम या टीन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सीधा सीधा बात याद रखिएगा, ये तांबा और टीन से बना हुआ है, कॉपर और टीन का मिक्सचर है जो कांसा, जो ब्रॉन्ज होता है। सो एक चीज याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे ना ये आयरन के बारे में, तो आयरन से एल्युमिनियम सबसे डिफरेंट है। रीजन बता रहे हैं, सेम एलिमेंट मेटल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कांसा ऐसा एलिमेंट है जो एयर के कांटेक्ट में आकर रिएक्ट नहीं करता, जबकि आयरन रिएक्ट कर जाता है ना। वो क्या होता है, उसको खराब हो जाता है वो। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल प्रीवियस में पूछा गया है कि क्या ये सेम एलिमेंट के सेम फैमिली में आते हैं, तो नहीं, कासा उस फैमिली में नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। खाना पकाने का कौन सा तरीका, जल्दी बताइएगा आप। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है, आप वीडियो पॉज करके फट सन इसका आंसर देने, हमारे तरफ फट बोलते हैं ना, मतलब फटाफट, है ना। तो तुरंत देने का आंसर कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके या फिर रोक करके, जैसा। दूसरा कहता है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। तीसरा कहता है तल कर, भिगो कर, भून कर। चौथा कहता है सेक कर, तल कर और भून कर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। लड्डू सा सवाल है। सेंक कर हम लोग खाते हैं तवा रोटी, तल कर खाते हैं हम लोग कोई कचौरी वगैरह, भून कर भी खाते हैं हम लोग भुजिया वगैरह। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, लड्डू सा सवाल था। 63 क्या कहता है। कहता है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन, माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सही कथन चुनना है, कौन सा है, मतलब 3 गलत होंगे इसमें। पहला कहता है यह जम्मू कश्मीर का भाग है। सबसे पहली बात आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट तो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है उसके, ठीक है, रेंज फैले हुए, लेकिन उसका भाग नहीं माना जाता, याद रखिएगा, ठीक है। किसका भाग है, नेपाल का भाग है, ठीक है। तो पहला ऐसे एलिमिनेट करेंगे। दूसरा कहता है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये 8,900 मीटर काट दीजिएगा, ठीक है। इसको होगा 8,000
840 कहीं आपको मिलेगा, 845 कहीं मिलेगा आपको, ठीक है, या 850 भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बट 8,900 नहीं है, तो मीटर का बात कैंसिल करते हैं। मेन हमारा यहाँ पर है ऑप्शन 2 नेपाल का भाग है, ठीक है। 8,000 से ऊपर भी है ये। तीसरा कहता है या भारत का भाग है, भारत का भी भाग नहीं है। चौथा कहता है या तिब्बत का भाग है, तिब्बत का भी भाग नहीं है। तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये नेपाल का भाग है। क्लियर है, आगे बढ़ू। देखिए माउंट एवरेस्ट का यदि बात पूछा जाए ना, कभी आपसे पूछेगा तो इतना याद रखिएगा, ये पूरब से लेकर के पूरा उत्तर तक, पूरा वो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूरा असम की घाटी को छूता हुआ ये जाता है। समझ में आया ना, तो गड़बड़ मत करिएगा। 848 है, याद आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 8,848, ठीक है। ये जो मीटर है 8,848 है, ठीक है। भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक है, इसके बारे में जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसकी ऊंचाई, इसका क्वालिटी क्या है, इसके लक्षण क्या है ना। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, तो अच्छा है कि क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया आपको, है ना। लेकिन सवाल पूछा है पाया कहाँ जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तानी है तो रेगिस्तान हो सकता है, ठीक है। राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस, जल्दी से बताइए। देखिए हमने पढ़ा है क्लास 3-4 में, ये जो ओक ट्री है हमें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थान वगैरह मत लगा दीजिएगा, है अबू धाबी वगैरह, ठीक है। अबू धाबी के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में पूछेगा, क्लियर है। डेट पाम के बारे में अबू धाबी से पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछा हुआ भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, ये कैलकुलेशन करने वाला है। हाँ, कह रहा है कोई रेलगाड़ी गांधीधाम गुजरात, ठीक है, याद है गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः, मतलब मॉर्निंग में 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 में नाग नगर कोइल नगर कोइल स्टेशन पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। अब इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा में लगभग होगा, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो अप्रोक्स में सीधा सीधा कटेगा, 56 आंसर आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यदि दिक्कत होता है किसी को, तो देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 16 तारीख दिया हुआ आपको, और सुबह 5:15, और पहुंचना कब है, 18 जुलाई को। तो सबसे 17 तारीख यहाँ पर ऐड करने से क्या आपके 17 बन जाएगा ये, ठीक है। 24 घंटा ऐड हो गया। फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर फिर से 18 जुलाई का पूरा काउंट होगा हमारा। तो कैलकुलेट करिएगा आवर वगैरह, तो टोटल 56 जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 66 क्या कहता है, कहता है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। बिहार में मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो इसका टाइम पीरियड पूछा, मधुमक्खी पालन सबसे अच्छा कब होगा। चार ऑप्शन है, पहला कहता है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा कहता है जुलाई से सितंबर, और चौथा कहता है अक्टूबर से दिसंबर तक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, क्या होगा। इसका आंसर होगा अक्टूबर से सितंबर, सॉरी अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा इसमें, इसी वक्त मधुमक्खी अपने अंडे देती है, ठीक है। अब मधुमक्खी के बारे में 2-3 एलिमेंट आप जान लीजिए, पॉइंट जान लीजिए। क्या है, सबसे पहली बात, उनका एक झुंड होता है, ठीक है। अब उन्हीं की तरह कौन कौन और आते हैं, टिड्डे, चीटियां, ठीक है, समझ में आ गया। उसके सिमिलरिटी झुंड में रहने वाले। मधुमक्खी के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, बाद बाकी क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। सैनिक इट मीन्स मजदूर के समान होते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में, उस झुंड में कुछ एक मेल होते हैं, बाकी सारे फीमेल होते हैं, क्लियर है। अब जो मेल होते हैं मजदूर रहे या ना रहे मैटर नहीं करता है। तो ये सारे एलिमेंट इसके पॉइंट्स हैं, ये पूछा हुआ है, सीटेट में ही पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलिए 67 क्या कहता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। अब खेजड़ी ट्री है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। पहला 4 सेंटेंस आपको दिया गया है, अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, पहला कहता है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
तीसरा कहता है यह छायादार वृक्ष है जिसके छांव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ट्री है। चौथा कहता है यह अपने तने में पानी एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये भी सही है। फिजी ट्री के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, सब कुछ यहीं आपको दे दिया गया। 4 पॉइंट है, चारों दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, छायादार होता है, बच्चे लोग इसके नीचे खेलते हैं और ये अपने तने में क्या करते हैं? पानी स्टोर कर लेता है। लोग जरूरत पर रेगिस्तानी इलाकों में इससे पानी खींचते भी हैं और अपने प्यास बुझाने का कोशिश भी करते हैं। तो इसका आंसर चारों जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, एक्चुअली अधिक जल की आवश्यकता, ओहो, नहीं है यहाँ पर। ठीक 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 है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, तो इसका आंसर 3 जाएगा। ठीक है, ए सी डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाथी के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? अब हाथी के बारे में सही कथन हमें बताना है। ठीक है, तो पहला बोलता है यहाँ पर, कह रहा है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है या करते हैं। दूसरा कहता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नहीं, ये लगभग 90 किलो का होता है जब 3 महीने का बेबी होता है उन लोगों का। ठीक है, तीसरा कहता है यहाँ पर 2 क्विंटल बहुत होता है ना। तीसरा कहता है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते एवं झाड़ियां खा सकते हैं। चौथा कहता है हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हाथी इतना सोता नहीं है, हाथी कम सोता है, 2 से 4 घंटे। ठीक है, तो और दूसरी बात है, जब वो इतना कम सोता है तो पहला वाला सेंटेंस कहता है बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो लोग मस्त मौले कहीं भी वो टहलते हैं, उनका डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मुझे सही लग रहा है, क्योंकि लगभग 100 केजी से ज़्यादा वो खा लेते हैं पत्ते एक। ठीक है, प्लस 50 लीटर से ज़्यादा पानी पी लेते हैं वो लोग। तो यदि आप कहें तो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। लेकिन यदि इन दूसरे फॉर्म में कहूँ तो मैं ऑप्शन नंबर 1 भी सही जा रहा है। तो बेसिकली मैं ऑप्शन 3 के साथ यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? बहुत जगह अलग अलग रिपोर्ट है। प्रीवियस पहले वाले क्लास में एक जगह ऑप्शन था हाथी में के झुंड में 14 से 15 लोग होते हैं। देखिए, मैंने वहां सही बताया था, लेकिन कभी कभी आपको 10 से 12 मिलेगा, 10 से 15 मिलेगा। मैंने खुद नेशनल ज्योग्राफी का चैनल जब देखा था, तो वहां पर खुद बताया गया था कि 10 से 12, 14, 15 भी होते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोर्ड क्या आंसर लेके चलती है, आपको वो देखना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? ऐसे क्लेम करने पर भी वो सही अब नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। वो अपने घर के बारे में किसी स्टूडेंट ने लिखा है। कहता है मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। जल्दी से बताइए ये क्या है? आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, असम के बारे में बताया गया, तमिलनाडु या उत्तराखंड के बारे में? ये भी सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा आसाम। आसाम में बहुत बारिश होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं जो जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और 3 से 3.5 मीटर का है इसे। ठीक है, ताकि वो लोग बारिश में दिक्कत ना हो। और याद रखिएगा, स्टेयर केस बनाते हैं, सब कुछ लकड़ी का होता है, फर्श भी लकड़ी का होता है उनका। समझ में आ गया? आगे मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। अच्छा, ये जो ब्रेल लिपि है, याद रखिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ था, कोई बता पाएगा? चलिए नाम आप बता दिए, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में आप नाम बताइएगा। देखिए, जो भी एक्स नाम के कोई व्यक्ति थे, वो जब छोटे थे, 3 साल के थे, तो वो क्या करते थे, खेल रहे थे अपने फादर के इन स्टूल से। तो खेलते खेलते उनकी आंखों को चोट लग गया, हर्ट हो गया। वो फिर अपने आंख को खो दिए। उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो वो कोशिश करते थे कि मैं किसी तरह पढ़ाई करूं। तो उन्होंने ही उन्हीं के नाम में ही ये नाम छुपा हुआ है। बस इतना हिंट मैं देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ही ये चीज़ खोज निकाला कि मैं स्पर्श करके पढ़ सकता हूँ। फिर उन्हीं के नाम पर ये मेथड अप्लाई हुआ और लागू हो गया, एक विधि बन गया, ये ब्रेल लिपि। समझिए, स्क्रिप्ट बन चुका अभी। समझ में आ गया? तो क्या है उसमें, बिंदु कितने होते हैं जो उभरे हुए होते हैं? 4 होते हैं वो, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6। 6 डॉट होते हैं उसमें। ठीक है, डॉट नहीं मतलब डॉट होते हैं। ठीक है, 71 क्या कहता है? 71 कहता है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? भाई एक ही आंसर है, उल्लू। बेवकूफ़ी यहाँ नहीं करना है हम लोगों को। 72 क्या कहता है? 72 कहता है हमारे देश के नीचे दिए, एक मिनट, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें
इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, टेपियोका है जो आंगन में उगाया जाता है, वो कहाँ पर उगाया जाता है, ये सवाल है। चार ऑप्शन है, पहला कहता है आंध्र प्रदेश, दूसरा कहता है आसाम, तीसरा कहता है गोवा, चौथा केरल। जल्दी से बताइए, ये इसका आंसर होगा केरल। केरल को टेपियोका वो उबाल कर भी खाते हैं और नारियल के तेल में पका कर भी वो लोग खाते हैं। समझ में आ गया। 73 क्या कहता है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो वो जो डॉक्टर उसको कहता है कि आपको गुड़ खाना चाहिए, जेगरी खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, क्यों? वो किस चीज़ से बीमार है? बुखार है उसे, मियादी बुखार है, मलेरिया है या अनीमिया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आयरन, ये जो तीन चीज दिया हुआ है ना, गुड़, आंवला और हरीदार पत्ते, ये याद रखेगा, इन सब में आयरन पाया जाता है हैवी मात्रा में, ठीक है। और आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। तो इसका आंसर अनीमिया है, ऑप्शन 4। 74 क्या कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। कौन ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना दूरी, हम लोग से ज्यादा 4 गुना देख सकते हैं डिस्टेंस में? कौवा, चील, बगुला, बगुला है तो इसे कैंसिल करेंगे। बाज, कबूतर, तोता, तोता नहीं है। चील, गिद्ध, चील, बाज, गिद्ध, हाँ जी यही होना चाहिए। चौथा कहता है बतख, कौवा, मोर, मोर का भी नहीं है। तो आंसर 3 है, चील, बाज और गिद्ध। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है 75, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, मतलब दिल्ली मान लीजिए हमारा यहाँ है, ठीक है, अब भी पूछना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो सबसे पहले हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश, तो उत्तर की ओर है, फिर क्या है हमारा मध्य प्रदेश, भोपाल, ये ठीक नीचे की ओर है। तो आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने आंसर आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ईवीएस में ना, मैं किताब से कम पढ़ा हूँ, बट मैंने ऑथेंटिक बुक मैंने पढ़ा है। अब मेरे पास कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जिसको मैं पढ़ता था स्कूल टाइम से भी, और मैं शुरुआत से नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल वगैरह शुरू से देखता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ अलग से टर्म मुझे याद है। बट यहाँ पर बोर्ड ना कुछ और क्वेश्चंस को देती है, ऑप्शन कुछ और आंसर लगाते हैं वो लोग। अब फंडा क्या होता है कि हो सकता है ऐसा कि वो करंट रेशियो दिखा रहा हूँ, करंट वैल्यू दिखा रहे होंगे कि अभी इतना हाथी बच्चे में हमारे देश में, बात समझ रहे हैं। और मैंने देखा 2 साल पहले का रिपोर्ट, ठीक है। अब अभी भी मैं सर्च करता हूँ, मुझे वही चीज मिलते हैं यूट्यूब पर भी या फिर और भी कहीं साइट पर, गूगल पर खोजता हूँ तो लगभग वही एपिसोड मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नॉलेज वही, अब एनसीईआरटी को मैंने देखा तो 3 साल पुराना भी प्रिंट हुआ रखा है, 3-4 साल, बट बोर्ड कौन सा लेती है। तो इससे करना क्या होगा, कुछ कुछ करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं ना, फॉरेस्ट से या फिर एग्रीकल्चर से या फिर इन्वायरमेंट से या फिर एजुकेशन पॉलिसी से, इसे आप थोड़ा अपडेट रहिएगा। हो सके तो ऑप्शन करंट अफेयर के बेसिस पर आपको दिया जा सकता है। क्लियर है? इसलिए मैंने ये बता दिया। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर लेके आऊंगा इसको आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेकर छोटे को प्यार देते रहिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिए, कंफर्म समझ में आएगा। नोट बनाते रहिए जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।